नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर विंग के CY स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र पूरे सप्ताह 24 घंटे कार्य करेगा और ये साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में प्रभावी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों को टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि CY स्टेशन में लोग रियल टाइम में शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और खासतौर पर आर्थिक अपराध से जुड़ी शिकायतें। उन्होंने आगे कहा कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा से ये आर्थिक धोखाधड़ी के ब्लॉकिंग या लीन मार्केटिंग को सुगम बनाएगा। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर राज्य के नोडल हब के रूप में स्थापित होगा। देखिए, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। इस दृष्टि से मैंने उनकी प्रेजेंटेशन CID ऑफिस में जाकर ली है और किस प्रकार फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसको कैसे निपटा जाए, इस दृष्टि से उन्होंने मुझे अवगत करवाया और उसको कैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए, इस दृष्टि से हमने आज साइबर थाने की प्रेजेंटेशन ली। और शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस को संबोधित करते हुए दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन देने की बात कही। CM सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स आशा, आंगनबाड़ी, मल्टीटास्क वर्कर्स को भी दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को ही वेतन मिलेगा। वहीं इस दौरान संजौली मस्जिद तोड़ने को लेकर CM ने कहा कि हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जिसने आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है। मुस्लिम पक्ष खुद ही मस्जिद को तोड़ने के लिए आगे आया। वहीं नेता प्रतिपक्ष के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश पर 85,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है और अब फिजूल की बयानबाजी कर रही है। और मैंने उस कार्यक्रम में ये घोषणा की कि जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, हमारे ये और जो भी इस सरकार में PWD में लगे हुए हैं, मल्टीपर्पज वर्कर्स लगे, उनको भी 28 तारीख को हम सैलरी देंगे ताकि वो भी त्योहार अपना धूमधाम से मनाया जाए। तो मस्जिद वाले खुद ही तोड़ना चाहते थे, इमाम साहब तोड़ना चाहते थे और उन्होंने ये आपके जो प्रधान है वो तोड़ना चाहते थे। जो अवैध है, बेसिक नहीं वो तोड़ रहे हैं, जो अवैध कर दी गई थी उसको तोड़ना चाह रहे थे। तो अब मुझे तो आपसे जानकारी मिली है और हिमाचल में ये पहला ऐसा उदाहरण होगा जहां समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग खुद आकर हिमाचल के सौहार्द और संस्कृति को बनाए रखते हैं। और यहाँ हिमाचल में किसी प्रकार की कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े सम्मान से रहते हैं। सभी जाति धर्मों के लोगों को यहाँ काम करने का अधिकार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब उनसे पूछना चाहिए, हमारे को तो 2 साल हुए हैं, 85,000 का कर्जा तो खुद छोड़ के गए हैं, 10,000 करोड़ की तो सरकारी लाइबिलिटीज खुद छोड़ के गए थे, 95,000 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब जयराम जी को मैंने अब जो है ना, जयराम जी स्टेटमेंट पढ़ते फिर अगले दिन उसका विरोध करने के लिए उठ जाते हैं। तो उनको भी अपनी विपक्ष के नेता की भूमिका निभानी है, तो बोलने दे, सच्चाई सबके। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में सोमवार को पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन अपने आप में ही व्यवस्था पतन के रूप में जाना जाने लगा है। उन्होंने कहा कि 2 सालों के कार्यकाल में प्रदेश ने अपनी पहचान और सम्मान खो दिए हैं और विकास की दृष्टि से भी पीछे चला गया है। जयराम ने कहा कि फैसलों के आरोप पूर्व बीजेपी सरकार पर जड़ दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही हर चीज में टैक्स लगाया, सीमेंट में 125 की बढ़ोतरी कर दी और अब टॉयलेट टैक्स की बात कहती है और फिर पेट्रोल टैक्स भी लगा दिया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में चुनावों में हिमाचल की गारंटी के जिक्र को देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने खुद ही कहा कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण हिमाचल की कांग्रेस सरकार ही रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि सुक्खू सरकार अपने नाकामियों को छिपाने के लिए 2 वर्ष के बाद भी पीएम मोदी और उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जीत की ये कड़ी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों में गठबंधन के साथ अपनी सरकारें हैं और बहुत सारे राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अभी हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और इसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हरियाणा एक ऐसा राज्य जिस राज्य में एक समय में भारतीय जनता पार्टी के 90 सीटों पर कैंडिडेट नहीं हुआ करते थे। अगर कैंडिडेट होते थे, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होती थी। आज उसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। 29 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है वहां पर। मित्रों, जहां तक हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कहें, मैं हिमाचल के संजौली में अवैध मस्जिद तोड़ने का कार्य आज से शुरू हो गया। संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम कोर्ट के मस्जिद तोड़ने के फैसले को लागू करने के लिए वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा था, जिसको वक्फ बोर्ड ने तोड़ने की अनुमति दे दी है। बता दें कि सबसे पहले मस्जिद की छत तोड़ी जाएगी। मस्जिद कमेटी अपने खर्च पर मस्जिद तोड़ने का कार्य करेगा। 2 माह के अंदर मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़नी है। में जाने के लिए तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। हर आदमी का अपना अधिकार है, कोई जाए ना जाए उसको तो हम नहीं कह सकते। और हमने तो जो हमारा स्टैंड था हम उस पर कायम है और वक्फ बोर्ड ने परमिशन भी हमें अलाउ कर दी और हम जो है जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। अभी कितनी मंजिल है तो आपने अभी है? अभी आज हम छत खलवाना शुरू कर देंगे और अभी लेबर से बात कर ली और लेबर भी आने वाली है और हम छत खलवाना शुरू कर देंगे। क्योंकि अब मेन तो फंडिंग की मेन प्रॉब्लम है। पैसा तो कोई ना सरकार देगी ना कोई पब्लिक देगी, बनाने को तो सभी दे देते। अब जैसे हमारे हम तो अपने खुद पर्सनल जेब से ही हम अपने तो खर्चा कर रहे जी। जैसा भी मैंने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा था, उनका ऑर्डर मुझे आज रिसीव हो गया और जैसे हमने कहा था भाईचारे को कायम रखने के लिए हमने कदम उठाया था, हम उस पर कायम है और हम जल्दी ही शायद हो सकता है आज ही काम शुरू करते हैं। लेबर से बातचीत ही है और जैसे ही लेबर वाले आ जाएंगे हो सकता है हम आज ही छत। संजौली मस्जिद तोड़ने पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मस्जिद का अवैध हिस्सा कानूनी प्रक्रिया के तहत टूट रहा है। यदि गिरने के लिए मस्जिद कमेटी को फंड या दूसरी दिक्कत आ रही है तो पत्र लिखें। हिमाचल जैसी शांत प्रिय राज्य की शांति बनाए रखने के लिए ये बेहतर पहल है। प्रक्रिया है और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपके कोर्ट में जो म्युनिसिपल कमिश्नर का कोर्ट है वहां पे ये कहा था कि हम इसको जो इसमें अवैध पोर्शन है उसको गिराया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आज शुरू की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। भाईचारा प्रदेश के अंदर बना रहे, ये भी हमारा दायित्व है। प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। प्रदेश में ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे कोई भी वातावरण में जो है कोई जो है भाईचारे में गिरावट आती है, ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो हम इस दृष्टि से पूरे मजबूती से कार्य करेंगे। मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम उनको दिया गया है 3 महीने का, उसमें पूरा करे। अगर उसमें उन्होंने कोई आगे अपील करनी है तो वो कोर्ट में करे और कोर्ट से उसमें जो फैसला आएगा उस हिसाब से। प्याज के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
सब्जी मंडी सोलन में प्याज 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो वहीं बाजार में 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा लोगों को रियायती दरों पर अब प्याज मुहैया करवाई जा रही है, जिसकी एक खेप सोलन सब्जी मंडी में पहुंची। भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ शिमला द्वारा लोगों को 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रति व्यक्ति 4 किलो प्याज दिया जा रहा है, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है और लंबी लंबी कतारें प्याज खरीदने के लिए लगी हुई हैं। एक ट्रॉला सब्जी मंडी में रियायती दरों के प्याज का आया, जिसे सब्जी मंडी सोलन सहित अन्य सोलन के क्षेत्रों को भी भेजा जा रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्याज खरीदने आए लोगों ने बताया कि बाजार में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस बीच केंद्र सरकार के द्वारा जो 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रति व्यक्ति 4 किलो प्याज मुहैया करवाया जा रहा है, ये उनके लिए राहत की बात है। उन्होंने रियायती दरों पर प्याज देने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। काफ़ी खुश हैं। 70 रुपये 80 रुपये किलो बाजार में प्याज मिल रही है, जिसके चक्कर में मतलब कभी परेशानी होती है प्याज लेते हुए, पर आज 35 रुपये किलो प्याज मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सरकार का कि ऐसी ऐसी स्कीमें निकालते रहे ताकि गरीब आदमी को इससे सहायता मिले। यहाँ पे आज प्याज की गाड़ी आई हुई है, उसमें 35 रुपये किलो मिल रहा है। जैसे कि लोगों को पता है कि प्याज बहुत महंगा हो चुका है, 60 रुपये किलो मतलब जा रहा है, तो हमारी तो कोई ऐसी सब्जी नहीं होती कि जिसमें प्याज ना डलता हो। तो मतलब आज बहुत अच्छा वो दिन आया हुआ है कि प्याज इतना सस्ता मिल रहा है। प्याज 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो है बाजार में, और ये केंद्र सरकार की स्कीम है जिसमें हमारे को 35 रुपये केजी प्याज मिल रहा है। तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा है इस महंगाई में। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, घर का बजट बिगड़ गया है, इसलिए प्याज थोड़ा ठीक। मंडी एसपी साक्षी वर्मा अब एक्शन मोड पर आ गई हैं। साक्षी वर्मा ने ड्रंक एंड ड्राइव और रैश ड्राइविंग के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मंडी पुलिस ने एसपी के निर्देशों पर जिला के सभी थानों में अभियान शुरू कर दिया है और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर अमल लाया गया है। 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विशेष अभियान के अंतर्गत 176 वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 68 चालकों के लाइसेंस रद्द करने के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा 66 वाहन चालकों को डिटेन किया गया है। प्रदेश में 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विशेष अभियान के अंतर्गत 1246 वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं और ये अभियान अभी जारी रहेगा। ड्राइविंग जो है कंटिन्यूस न्यूसेंस है, जिसके वजह से हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत मिसहैपनिंग्स भी होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इनफैक्ट पूरे स्टेट में हिमाचल पुलिस द्वारा जो है ड्रंक एंड ड्राइविंग के अगेंस्ट एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया था 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, जिसमें हमारे ज़िले के सभी थानों ने एक एग्रेसिवली कह सकते हैं आगे आके ड्रंकन ड्राइवर्स को जो है वो चेक किया कि ड्रंकन ड्राइविंग कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ ये प्रॉब्लम है। तो इस दौरान हमें 176 वायलेशंस जो हैं वो मिली और 68 ऐसे चालक हैं जिनके लाइसेंसेस जो हैं वो कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड किए गए बिकॉज वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। और डिटेंशन भी हमने किए इस दौरान 66 लोगों को डिटेन किया हु वर इन ड्रंकन कंडीशन एंड कुड नॉट ड्राइव देयर व्हीकल्स। तो मेरी सबसे ये अपील रहेगी कि आप लोग जो गाड़ी चलाएं वो किसी भी तरह के नशे की नशा करके ना चलाएं और सेफ्टी। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।